अगर आप नॉर्वे में फ्री में स्कॉलरशिप के साथ तालीम हासिल करना चाहते हैं तो नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज NMBU ने PhD के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है, जो कि मुकम्मल तौर पर वो फुली फंडेड है। इन स्कॉलरशिप्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको तालीम के साथ साथ वो मंथली सैलरी भी मिलेगी। इन स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स क्या हैं, इनके लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है और इनकी डेडलाइन क्या है, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, ये जो स्कॉलरशिप है ये मुकम्मल तौर पर फुली फंडेड है। इस स्कॉलरशिप में आपको मंथली पे भी मिलेगी जो कि NO के 5,40,000 सालाना बनती है। इसके अलावा आपको सोशल सिक्योरिटी और पेंशन कंट्रीब्यूशन की सहूलत भी हासिल होगी। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस और रिसर्च वगैरह के लिए आपको सपोर्ट और दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो नॉर्वे की स्टेट ऑफ आर्ट लिबर्टी है वहाँ तक भी आपको काम करने की फैसिलिटी वो मिलेगी। अभी मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि करंटली यो PhD के कौन से प्रोग्राम हो इसमें ओपन है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि PhD इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोप्रोसेस और डेवलपमेंट हो। इसकी जो डेडलाइन है वो अप्रैल 21, 2025 है। इसी तरह PhD इन रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी जो डेडलाइन है वो 22 अप्रैल है। आगे PhD इन रोमिनेंटो न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी, इसकी डेडलाइन हो 23 अप्रैल 2025। PhD इन प्लांटो जेनोमिक्स हो, इसकी डेडलाइन हो अप्रैल 23 हो। इसी तरह PhD इन AI ड्राइवन क्लेमाइड रिजाइलेंट वीट और ब्रीडिंग हो, इसकी जो डेडलाइन है वो अप्रैल 24, 2025 है। इसी तरह PhD इन वेटरनरी एंड कंपेरेटिव ट्यूमर हो इमोलॉजी हो, इसकी जो डेट है वो अप्रैल 27, 2025। PhD इन सस्टेनेबल ज़ीरो पोल्यूशन हो सॉल्यूशंस हो फॉर दी आर्कटिक हो, इसकी जो डेडलाइन है वो अप्रैल 30, 2025 हो। PhD इन एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो, इसकी जो डेडलाइन है वो मई हो 1 मई 2025 है। इसी तरह PhD इन फिश हेल्थ हो, इसकी जो डेडलाइन है वो मई 9, 2025 है। इसी तरह PhD इन प्लांट फोटोबायोलॉजी हो, इसकी जो डेडलाइन है वो 31 मई 2025 है। ये तो इसके मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम हो और उनकी डेडलाइन हो गई हो। ये जो इन स्कॉलरशिप के लिए नॉर्वे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो जिन्होंने मुतलका फील्ड में मास्टर डिग्री की हुई हो वो इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन स्कॉलरशिप के लिए इंग्लिश हो, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी हो। इन स्कॉलरशिप्स के लिए आपको इंग्लिश और लैंग्वेज हो भी आना ज़रूरी है। अभी मैं आपको इन स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए इसकी वो जो वेबसाइट हो उस पर लेकर जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज का पेज ओपन हो चुका है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके इस पेज को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है PhD स्कॉलरशिप हो विद इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो प्रोसेस डेवलपमेंट हो। आगे इसकी डेडलाइन साथ लिखी हुई 21 अप्रैल। इसी तरह PhD स्कॉलरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी डेडलाइन 22 अप्रैल। PhD स्कॉलरशिप विद इन रोमिनेंट न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी डेडलाइन अप्रैल 23।
2025। ये मुख्तलिफ जो मैंने आपको पहले स्कॉलरशिप की डिटेल और वीडियो के शुरू में बताई थी, यहाँ पर उन सब के नाम लिखी हुई। अब मैं एक को ओपन करके आपको बताता हूँ कि इसके लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है। फ़र्ज़ करें हम इसको ओपन करते हैं, PhD स्कॉलरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस किस्म की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस पेज। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। लॉग इन टू यूर जॉब सीक अकाउंट। अगर आपका अकाउंट हो बना हुआ है तो आप फिर लॉग इन करेंगे, वरना आपने आई डू नॉट हैव एन अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने इस पर क्लिक करना। अभी मैंने अपना अकाउंट चूँकि बनाया हुआ है तो मैं आपको इस पर क्लिक करके लॉग इन वाले बटन पर क्लिक करके वो दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर पासवर्ड, फिर आप वो लॉग इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब इस किस्म की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, नंबर 2 पर एप्लीकेशन टेक्स्ट, नंबर 3 पर इंफॉर्मेशन, चौथे पर CV, 5वें पर अटैचमेंट और 6 पर लिखा हुआ है सेंड एप्लीकेशन। ये सब चीज़ें आपने बारी बारी फिल करनी है। यहाँ पर जो पहले नंबर पर इसमें आपने उन क्वेश्चन लिखा हुआ कि आपको इस वेबसाइट का पता किस तरह चला है, तो आप कोई भी इनमें से एक सिलेक्ट करके उसके ऊपर कर देंगे तो ये आगे फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अगली टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी। एप्लीकेशन यहाँ पर आपने अपनी कुछ और डालनी है, ठीक है जी। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, एक एप्लीकेशन आपने अपनी तरफ से बनानी है, उसको यहाँ पर आपने फिर लिख देना है, ठीक है जी। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने नीचे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और उसका हम कुछ ही 2-3 अरब यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगला इंफॉर्मेशन वाला कॉलम आ गया। आर यू एन इंटरनल एप्लीकेंट एम्प्लॉयड एट नारंजन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज। तो यकीनन आप इसको नो कर दें अगर आप वहाँ पर नहीं है तो। डू यू हैव रीज़न टू एग्जेम्प्ट फ्राम द पब्लिक, इसको भी नो कर दें। अबाउट द चॉइस टू मेक योर डिटेल एग्जेम्प्ट फ्राम पब्लिक डिस्क्लोजर, तो इसको नो कर दें, ठीक। अगले पर आप करेंगे डू यू हैव द राइट ऑफ प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट इन स्टेट। आपके पास अगर वहाँ पर कोई इलाज करने का हक है या राइट है तो उसको आप यस करें, वरना नो कर दें, ठीक है जी। डू यू मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एप्लीकेंट्स विद इमिग्रेंट बैकग्राउंड। इमिग्रेंट बैकग्राउंड, इसको भी नो कर दें। आगे आ गया जी, do you fulfill the requirement for special rule regarding applicants with disabilities। ये अगर आप डिसेबल हैं तो फिर येस पर, वरना नो पर क्लिक करें। इसी तरह डू यू फिल द रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल रूल रिगार्डिंग एप्लीकेंट्स विद एब्सेंस फ्रॉम वर्क, इसको भी नो कर दें। और सब कुछ ये करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब तीसरे पर इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर आप बारी बारी इन सब चीज़ों को फिल करेंगे, ठीक है जी। पर्सनल डिटेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एडिट का बटन दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको क्लिक करके आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो फिल करेंगे, ठीक है। एड एजुकेशन, एड वर्क एक्सपीरियंस, एड टीचिंग, ये सब कुछ करने के बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे CV का ऑप्शन आ जाता है। फिर आपने अगर कोई CV बनाई हो तो CV अपलोड करें। इसी तरह कोई आपकी जो अटैचमेंट्स होंगी
जो कि इस एप्लीकेशन के साथ लगानी होगी वो करें, और सेंड एप्लीकेशन आखिरी वाला जो टैब है वो सेंड एप्लीकेशन का है। ये सब कुछ करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्कॉलरशिप के लिए वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की काफ़ी हद तक वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकती हैं।